गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सरफेस टेंशन की जो सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है वो हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकालने के लिए हम कौन सी वाली डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सरफेस टेंशन के लिए हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है। फ्री सरफेस पर मतलब पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो वो क्या होता है, तो सरफेस टेंशन हम टी से दिखाते हैं और उसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब एक फ्री सरफेस लिक्विड पे जो फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सपोज ये एक बीकर है और ये बीकर क्या है, वाटर से फिल किया हुआ है। तो वाटर कहाँ तक है, यहाँ तक। तो जहाँ तक ये वाटर से फिल हुआ है तो वो जो ऊपर का सरफेस होगा उसे क्या बोलेंगे हम, फ्री सरफेस। तो ये हो गया इसका ये फ्री सरफेस। तो क्या बोला है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस। तो ये तो हो गया फ्री सरफेस, उसके ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करेंगे। सपोज ये एक इमेजिनरी लाइन है ऐसी, और इस इमेजिनरी लाइन पे फोर्स कैसे लग रहा है, पर यूनिट लेंथ। तो देखो अगर ये लाइन है और यहाँ पे सपोज मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में भी ऐसे, ओके। तो ये जो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके वजह से क्या होगा, ये जो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। तो ये जैसे हमने ये सपोज ये बीकर है ऐसा, और ये बीकर के ऊपर क्या है, ये मैंने इमेजिनरी लाइन ये कंसिडर की है, ओके। ये जो ये दिख रही लाइन, ये रेड पेन है ऐसा कंसिडर करो आप इमेजिनरी लाइन। और यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स है। तो इन मॉलिक्यूल को क्या करेगा, इस साइड पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इस साइड पे भी करेंगे, बिकॉज सभी साइड पे क्या है, यहाँ पे ये फुल ऑफ वाटर है और यहाँ पे हमने इमेजिनरी सरफेस लाइन कंसिडर की है। तो इस लाइन पे यहाँ पे इस साइड पे भी अट्रैक्ट करेंगे, इस साइड पे भी, वैसे इस मॉलिक्यूल इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो आपको पूरा फ्री सरफेस दिख रहा है, ये क्या दिखेगा आपको, टेंशन में ऐसे लगेगा। तो सरफेस टेंशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ओके। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, सो सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब L। तो ये हो गया सरफेस टेंशन निकालने का फॉर्मूला, ओके। तो इसका यूनिट क्या आएगा, तो इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और लेंथ किस में होता है, मीटर में। तो इसका जो यूनिट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। और इसके डायमेंशन क्या आएंगे फिर, तो इसके डायमेंशन आपको न्यूटन के डायमेंशन पता होगा, तो वो होते हैं L1 M1 T-2, और मीटर क्या होता है, लेंथ। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा L1। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L0, 1 1 गेट कैंसिल, L0 M1 और T-2। ये हो गए सरफेस टेंशन के डायमेंशन। तो देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन जब बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा मतलब उतना ही ज़्यादा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अभी देखो इस पर ये इमेजिनरी लाइन है, इस पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। और जितना कम फोर्स होगा उतना ही कम टेंशन होगा। मतलब एज टेंशन इंक्रीजेज देन फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं एज फोर्स इंक्रीजेज तो टेंशन ऑल्सो इंक्रीजेज, ओके। तो उसके बाद देखो आपके बुक में दिया है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी, सबका सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है। तो पहले देखेंगे हम
सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है 0.0727 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद दिया है सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी 0.4355 न्यूटन पर मीटर। और उसके बाद दिया है सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, ये दिया है 0.025 न्यूटन पर मीटर। तो देखो इन तीनों केसेस में वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। अभी सरफेस टेंशन ज़्यादा है मतलब देखो, अगर आप सिर्फ वाटर लोगे बकेट में और उसमें से आप ऐसे हाथ हिलाने की कोशिश करोगे तो वो क्या लगेगा आपको, थोड़ा हेवी लगेगा। ओके, लेकिन उसमें आप डिटर्जेंट ऐड करोगे तो वो क्या लगेगा आपको, इजी हो जाएगा। वो आप जब उसमें हाथ फ्लो करोगे आपका तो वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्योंकि जब वाटर में हम सोप सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है। मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर ये बीकर है और ये क्या है, फ्री सरफेस है, और ये क्या है आपकी, देखो ये क्या है, सरफेस फिल्म है। तो सरफेस फिल्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है तो ये सब क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या, सपोज ये 3-4 मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम हो गए, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। मतलब ये क्या करेंगे, इस जो सरफेस का जो एरिया होगा उसे कम करने की कोशिश करते हैं। तो सरफेस टेंशन मतलब क्या है, तो इसमें जो सरफेस टेंशन है वाटर में, तो ये क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये क्या है, पूरा मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होता है वो ज़्यादा होता है। तो वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है वो, अब सपोज आप क्लोथ ले लो, एक क्लोथ आपको लेना है और वो क्या करना है आपको, उसको वॉश करना है। सपोज ये क्लोथ है, ओके, ऐसा हैंकी वगैरह है आपका, और उसे आपको क्या करना है, इसे वॉश करना है। अभी वॉश करना है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर तो क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब क्या है, उसमें टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो रही। तो सरफेस टेंशन ज़्यादा है मतलब ये जो इसके होल्स है जिसमें डर्ट है, ये जो आपका नैपकिन है उसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उस होल्स में अगर डर्ट है तो उस डर्ट को साफ करने के लिए सिर्फ वाटर ज़्यादा काम करेगा क्या, नहीं, क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है। लेकिन आप वाटर में अगर सोप मिलाओगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम होगा मतलब क्या होगा, उस पर का जो टेंशन रहेगा, ये जो टेंशन होगा इस पर का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होने की वजह से वो इजीली क्या हो जाएगा, ये जो होल्स है उसके थ्रू चला जाएगा, उसके होल्स में जाएगा तो ये डर्ट भी क्या करेगा, वो निकाल लेगा। तो जब हम ज़्यादा मतलब डर्टी क्लोथ्स होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर में सोप सॉल्यूशन ऐड करते हैं, और सोप सॉल्यूशन ऐड करने की वजह से वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वो जो क्लोथ होते हैं वो इजीली साफ हो जाते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद का कंसेप्ट है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो देखेंगे पहले। मॉलिक्यूल इन सरफेस फिल्म ऑफ लिक्विड हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल इन बल्क, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस फिल्म के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर क्या है, मोर पोटेंशियल एनर्जी है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल इन बल्क, मतलब बल्क में जो मॉलिक्यूल है उससे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सरफेस फिल्म के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर है, उसे क्या बोलते हैं हम, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो इनके अंदर मॉलिक्यूल जो एनर्जी है वो ज़्यादा क्यों है, तो देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, सपोज बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल, सपोज ये ए मॉलिक्यूल है, अगर वो क्या करेगा, बी के अंदर जाने की कोशिश करेगा, सरफेस फिल्म के अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब वो क्या करेगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनको क्या करेगा, अपोज करके जाएगा।
बराबर है। मतलब उनको अपोज करके जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। सपोज ये अगर पेन है और मैंने यहाँ पे सरफेस पे रखा है, तो अगर मैं इसे उठा रही हूँ मतलब क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में क्या कर रही हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ। और यहाँ से मैं इसे ड्रॉप करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, वैसे ही ए पॉइंट अगर यहाँ से इधर जाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, इस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है जो उसके साथ कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है उनको अपोज करके क्या करेगा, वो सरफेस फील्ड के अंदर जाएगा। तो जब जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस फिल्म के अंदर जाएंगे तब वो क्या करेंगे, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स को अपोज करके सरफेस फिल्म के अंदर जाएंगे। तो जो भी मॉलिक्यूल इसके अंदर है वो सब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी गेन करके, पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही क्या है, सरफेस फिल्म के अंदर गए हैं। तो सरफेस फिल्म के अंदर गए हैं मतलब इनके अंदर क्या है, एनर्जी है। तो इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। इजी है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल इसके अंदर है वो सब अगर जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में गए हैं, अभी देखो ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, हमें पता है सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। तो अभी देखो ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसने क्या किया, इसको जाना है सरफेस फिल्म के अंदर, तो यहाँ पे जाएगा तो मतलब ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। वैसे यहाँ पे 2-3 और मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये तीनों जो मॉलिक्यूल है उनको अपोज करके इस डायरेक्शन में जाएगा। अपोज करेगा मतलब ऑब्वियस इसके अंदर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही वो क्या हो जाएगा, सरफेस फिल्म के अंदर आ जाएगा। वैसे ही ए पॉइंट भी चला गया, वैसे ही ये पॉइंट भी चला गया। तो जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के अंदर जाते हैं वो क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के साथ जाते हैं। तो सरफेस फिल्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू बल्क, और इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो इसके लिए हम एक फ्रेम कंसिडर करेंगे। फ्रेम मतलब चारों साइड से वो फ्रेम होगी और बीच में जो होगा एम्प्टी स्पेस होगा। तो देखो, तो ये एक फ्रेम है PQRS, और ये जो RS आपको दिख रहा है ये क्या है, रिमूवेबल है, मतलब ये यहाँ से यहाँ ऐसे जा सकती है। और ये जो पूरी फ्रेम है ये जॉइंट है और इसके बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस है। ओके, तो ये फ्रेम अगर हम उठा के ऐसे सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सोप का एक सॉल्यूशन मतलब एक लेयर तैयार हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, इसे अभी सोप सॉल्यूशन में डाल दिया है और यहाँ पे एक लेयर ऐसे सोप सॉल्यूशन का क्रिएट हो जाएगा। अभी आपको पता है जैसे सरफेस एनर्जी में आपने देखा था कि ये जो लिक्विड रहेगा, ये जो सोप का लेयर होगा वो क्या करेगा, ये जो RS मूवेबल फ्रेम है ये क्या इजीली मूव होती है इधर से उधर से। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेयर है वो क्या करेगा, इस फ्रेम को इस साइड खींचने की कोशिश करेगा अंदर की तरफ, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी लिक्विड का क्या होता है, वो आपके अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करते रहता है। तो इस साइड से भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो साइड है वो क्या है, फिक्स है। इस साइड से भी करने की कोशिश करेगा, इस साइड से भी करने की कोशिश करेगा और इस साइड से भी। तो ये तीनों साइड तो फिक्स है, लेकिन RS जो है वो क्या है, मूवेबल है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, यहाँ से मूव होके इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो वो कैसी दिखेगी, तो यहाँ आने के यहाँ पे मतलब शिफ्ट होने के बाद ये फ्रेम ऐसे हो जाएगी। ये पहले RS पे थी तो ये शिफ्ट होके R'(S' पे चली गई। तब सोप सॉल्यूशन था वो कितना रह जाएगा, ओनली इस पार्ट में क्या हो जाएगा, सोप सॉल्यूशन रह जाएगा, जो लेयर था वो। ओके, तो अभी देखो, अगर ये फ्रेम है तो इसमें फ्री सरफेस कौन से रहेंगे, एक तो ऊपर की साइड का,
जैसे देखो ये स्केल आप फ्रेम समझ लो, तो ये ऊपर का साइड का होगा एक फ्री सरफेस, और फ्रेम को आप उल्टा करोगे तो दूसरे तरफ का भी क्या होगा, फ्री सरफेस होगा। तो यहाँ पे दो फ्री सरफेस है, तो दो फ्री सरफेस है मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो ये फ्री सरफेस और इसके पीछे का एक फ्री सरफेस, दोनों साइड पे क्या हुई, लेयर क्रिएट हुई है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे फोर्स का निकालना है पहले। टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो एल क्या है यहाँ पे, इसकी जो ये लेंथ है वो है एल, और हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू एल। तो अभी फोर्स इक्वल टू टेंशन इंटू लेंथ, ये किस लिए हो गया है, सिर्फ वन सरफेस के लिए। ये जो आगे वाला सरफेस है वन सरफेस, उसके लिए। अभी दोनों सरफेस के लिए अगर निकालना होगा फोर्स, तो कैसे निकालेंगे, इसे लिख लो पहले, फॉर वन सरफेस। तो दो सरफेस से मतलब दोनों जगह पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो हम क्या लेंगे, 2T इंटू एल। तो ये हो गया फॉर टू सरफेस। अब इसके बाद देखो, अभी ये पहले तो ये मूवेबल फ्रेम थी, ये जो स्लाइड है वो क्या हो गई, अपने आप सोप सॉल्यूशन की वजह से इस साइड पे चली गई। अभी हमें क्या करना है, इसे वापस से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ही क्या होगा, ये इस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो अभी देखो, जब ये यहाँ पे था, यहाँ से इधर गया, मतलब यहाँ से इधर गया, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, हम लेंगे उसे dx। ओके, अभी देखो, तो अब यहाँ पे जो फोर्स लगाया था हमने, इस फोर्स के वजह से ये जो फ्रेम हो गई, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। यहाँ पे फोर्स लगाया तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, dx। मतलब वर्क डन हुआ है। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से ये dx इतना शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी सोप सॉल्यूशन पहले इतने पोर्शन में था, अभी क्या हो जाएगा, ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा, सोप लेयर का क्रिएट हो जाएगा। तो हम वर्क डन इक्वल टू लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ है, ये लेयर यहाँ से यहाँ आ गई है, यहाँ से यहाँ आ गई है। मतलब क्या किया है उसने, पोटेंशियल एनर्जी गेन करके ये यहाँ से यहाँ गई है फोर्स लगाने के बाद। तो उस W को ही क्या बोलते हैं हम, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। देयरफॉर सरफेस एनर्जी W इक्वल टू F इंटू dx। ओके, हमें निकालना क्या था, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन तो पता था हमें, T से डिनोट करते हैं, लेकिन सरफेस एनर्जी पता था क्या, नहीं। तो अभी हमें पता चला है सरफेस एनर्जी डिनोट करते हैं हम W से। ओके, तो अभी सरफेस एनर्जी W इक्वल टू F इंटू dx हो गया। ये हो गया एक सरफेस के लिए, एक लेयर, एक फ्री सरफेस था उसके लिए। अभी दो फ्री सरफेस होंगे तो क्या लेंगे हम, तो क्या करेंगे, 2T। पहले तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं f की वैल्यू क्या है, 2T इंटू एल। सो 2TL और dx। ओके, अभी सेकेंड सरफेस के लिए लेना है, तो ये एक सरफेस और उसके पीछे का एक सरफेस है, तो सरफेस के लिए लेना है। और यहाँ पे क्या हुआ है, देखो पहले इतना एरिया था और फोर्स लगाने के बाद ये यहाँ पे चला गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन एरिया। पहले इतना एरिया था, उसके बाद ये इतना बढ़ गया है ना, dx इतना बढ़ गया है। तो चेंज इन एरिया इक्वल टू हम लेंगे। तो देखो, चेंज इन एरिया किससे डिनोट करते हैं हम, dA से, इक्वल टू, अभी एक फ्री सरफेस था तो उसका लेंथ था L, और उसके
पीछे का मतलब 2 फ्री सरफेस हो जाएंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी 2L। तो हम यहाँ पे लेंगे 2L इंटू dx। अभी देखो यहाँ पे ये इतना शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है dx इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये एक सरफेस के लिए ये एक फ्री सरफेस है और उसके पीछे का फ्री सरफेस लोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या लेंगे dA इक्वल टू 2L इंटू dx। dA इक्वल टू 2L इंटू dx। अभी देखो यहाँ पे 2L dx यहाँ पे क्या डालेंगे हम, तो ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो W इक्वल टू 2L dx की जगह पे क्या डालना है हमें dA। तो यह आ जाएगा T एज इट इज़ और इस जगह पे dA। तो ये हो गया है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो ये हो गया W मतलब सरफेस एनर्जी और T मतलब क्या हो गया सरफेस टेंशन। ओके, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कैलकुलेट द वर्क डन in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter. The surface tension of soap solution is 2.5 into 10 raised to minus 2 न्यूटन पर मीटर। तो देखो हमें क्या करना है वर्क डन कैलकुलेट करना है किसका ब्लोइंग अ सोप बबल। हमें क्या करना है एक सोप के बबल को हमें क्या करना है ब्लो करना है। मतलब आप ऐसे खेलते हो ना हाथ पर सोप लेके उसके बबल बनाते हो तो वैसे हमें एक बबल ब्लो करना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। ओके, और सरफेस टेंशन कितना है उसका सोप सॉल्यूशन का 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो गिवन में है हमारे पास आर रेडियस, आर कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.01 मीटर। उसके बाद क्या दिया है सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो क्या है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। निकालना क्या है वर्क डन। तो W इक्वल टू निकालना है हमारा। अभी हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला हमने जो अभी कैलकुलेट किया था वो क्या था W इक्वल टू TDA। तो वी हैव TDA। अभी हमारे पास सरफेस टेंशन तो है लेकिन DA हमें निकालना है। DA मतलब क्या है चेंज इन एरिया। तो वो निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे DA इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। चेंज इन एरिया मतलब है जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वैसे यहाँ पे चेंज इन एरिया मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ओके, तो अभी फाइनल एरिया क्या होगा। पहले तो सपोज एक स्पीयर है, अभी बबल बना रहे तो वो उसका भी क्या होता है राउंड शेप होता है। ओके, और बबल में क्या होता है एक अंदर की तरफ से सपोज ये बबल है और ये बबल के अंदर अंदर भी क्या है एक सरफेस है और बाहर भी क्या है एक सरफेस है। जो बाहर है वो भी एयर के कांटेक्ट में है और बबल के अंदर भी क्या है एयर है। तो इसके जो सरफेस हो गए फ्री सरफेस वो कितने हो गए 2 हो गए, एक बाहर का और एक अंदर का। तो पहले हम स्पीयर का कंसीडर करेंगे। सपोज ये स्पीयर है और स्पीयर में क्या है एक ही सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर अगर हम लेंगे वो क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। तो वो कितना होता है 4πr²। ओके, लेकिन इसको क्या है 2 सरफेस है, 2 सरफेस होके तो क्या हो जाएगा ये डबल हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बबल कितना हो जाएगा 8πr²। तो हम फाइनल एरिया क्या लिखेंगे स्पीयर में एक सरफेस था इसलिए हमने 4πr² कंसीडर किया। अब बबल में क्या हो गए 2 सरफेस हो गए तो इसका जो फाइनल एरिया क्या आएगा 8πr²।
आर स्क्वेयर। और इनिशियल एरिया क्या है, वो होगा 0, क्योंकि पहले उसका एरिया था का कुछ, क्योंकि हमें क्या करना है, सोप सॉल्यूशन का बबल ब्लो करना है, तो पहले उसका जो इनिशियल एरिया था वो क्या था, 0 था। तो अब देखो हम ये पहले हम इधर लिख लेते हैं, dA इक्वल टू 8πr², इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। 8 इंटू 3.142 इंटू रेडियस कितना है 0.01 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आपका जो कैलकुलेट करोगे तो 8 इंटू 3.142 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 0.0001, इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 0.00251। ओके, तो ये हमारा निकल गया चेंज इन एरिया। तो ये अभी निकल गया है, तो ये क्या करेंगे हम इधर डालेंगे। अभी ये जो -0 किया है तो वो तो एज इट इज हो जाएगा ना। ओके, तो अभी इसमें वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे। सो वर्क डन इक्वल टू T इंटू TA। तो हमारे पास सरफेस टेंशन तो है, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। तो T कितना है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻² इंटू DA कितना है 0.00251। तो अभी हम सिंपल कर देंगे इसको 2.5 इंटू 10⁻² इंटू, अभी ये 2 डिजिट अगर मैंने यहाँ पे किए तो ये क्या हो जाएगा 10⁻²। अभी देखो 1 2, तो ये हो जाएगा 0.251 इंटू डिजिट हमने शिफ्ट किए तो ये हो जाएगा 10⁻²। तो ये टर्म यहाँ पे लेते हैं 2.5 इंटू 0.251 इंटू 10⁻²। 10⁻² क्या हो जाएगा 10⁻⁴। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.6275 इंटू 10⁻⁴। और हमें पता है न्यूटन पर मीटर यूनिट देने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए 10⁵ चाहिए। तो हम इस डिजिट को वापस से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.275 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁴। तो यह आ जाएगा 6.275 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। तो वर्क डन जो मिला है आपको क्या मिला है 6.275 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो एक फ्रेम है जिसका डायमेंशन क्या दिया है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। अभी देखो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, टू सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इज डिप इन अ सोप सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया है सोप सॉल्यूशन में डिप किया है एंड टेकन आउट और बाहर निकाल लिया और सोप फिल्म इज फॉर्म। उसके बाद क्या हुआ फिर इस पे सोप फिल्म फॉर्म हो गई। इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर का जो फ्रेम है उसे अगर हमें चेंज करना हो और उसको बनाना होगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, थ्री सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बनाना था। कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो देखो इस फ्रेम को हमें 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क डन होगा, मतलब ये हमें निकालना है। ये सोप फिल्म है। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म इज 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो क्या दिया है हमें सरफेस टेंशन दिया है, गिवन में लिख लो। सरफेस टेंशन कितना दिया है 3 इंटू 10⁻²। निकालना क्या है कैलकुलेट द वर्क डन। ओके,
अभी हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू डी ए। वी हैव डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डी ए। ओके, तो अभी सरफेस टेंशन तो है, डी ए निकालना है। सो डी ए इक्वल टू क्या होता है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ओके, तो फाइनल एरिया क्या है, पहले तो 2 सेंटीमीटर की फ्रेम थी, बाद में 3 सेंटीमीटर की हुई, तो फाइनल क्या होगा 3 सेंटीमीटर, और इनिशियल क्या होगा 2 सेंटीमीटर। तो अभी देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, फाइनल एरिया क्या था 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.03 मीटर, और इनिशियल एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करोगे तो 0.02 मीटर। तो फाइनल में लिखो 0.03 मीटर, 03 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है 902 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो आप अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाए, अभी ये क्या हो गया 1 फिल्म के लिए, एक साइड के लिए। अभी ये अगर रेक्टेंगुलर फ्रेम है तो इसको 2 फ्रेम होगी, जैसे मैंने पहले बताया था, एक फ्रंट के साइड में, एक इसके ऑपोजिट, मतलब ये एक साइड और ये एक साइड। तो ये हो गया, ये जो डी ए हमने निकाला है वो क्या निकाला है, एक सरफेस के लिए। अगर 2 सरफेस के लिए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल चेंज इन एरिया। तो टोटल चेंज इन एरिया क्या करेंगे हम, 2 इंटू डी ए, 2 इंटू डी ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट डी ए क्या है ये 0.03 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 0.02 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर, ये 9 और ये 0.0 माइनस इसका कैसे हो जाएगा 0.0004। इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0.0005। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.001। तो चेंज इन एरिया क्या मिला आपको 0.001, मतलब 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर जाओगे तो कितना चेंज इन एरिया मिला है आपको 0.001। तो अभी ये एरिया चेंज करने के लिए कितना वर्क डन हुआ है वो निकालना है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज W इक्वल टू टी डी ए। टी कितना है 3 इंटू 10⁻² इंटू एरिया कितना है 0.001। सो 3 इंटू 10⁻²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब 3 पॉइंट अगर मैं इधर डिजिट डेसिमल इधर करूंगी तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 10 10⁻³ 3 डिजिट इधर की है तो 10⁻³ हो जाएगा। सपोज 1 2 और 3 ऐसे करूंगी तो क्या हो जाएगा 10⁻3। तो फिर 3 इंटू -2 -3 क्या हो जाएगा -5, 10⁻5। और ये क्या है वर्क डन है, इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा जूल। सो W इक्वल टू 3 इंटू 10⁻5 जूल।